जो समझ गया कि हम को इस दुनिया में सदैव के लिए नहीं रहना, हमको मर जाना है, हमको इस दुनिया से विलुप्त हो जाना है। जो इसको समझ गया, वो समझ लो वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्योंकि वो जानता है कोई इंसान स्थिर नहीं है, उसका जीवन स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है और उसका जीवन विलुप्त हो जाएगा। जो इसको समझ गया, वही क्षणिकवाद को समझ गया। तो आज हम लोग जानेंगे क्षणिकवाद सिद्धांत क्या है और ये कैसे काम करता है। जो आज हम देखते हैं आत्महत्या होता है, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, दुख तकलीफ झेलते हैं, बहुत सारा चीज पीड़ा देती है। जो क्षणिकवाद को समझ गया, वो समझ लो ये सबसे वो मुक्त हो गया। तो क्षणिकवाद को बताने वाला गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध को आपको पहले ही बताया था, गौतम बुद्ध किस लेवल का इंसान, मैं इंसान नहीं बोलूंगा, देवता बोलूंगा उसको। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं उसको एक देवता का रूप दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, ये क्षणिकवाद में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो अर्थ इसका होता है क्षणिक, क्षण भंगुर, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, जो हमेशा बदलते रहता है। तो उसका अर्थ है डेफिनेशन, जो केवल बहता है, जैसे एक पानी बह रहा है बह रहा है, वो एक नया पानी जो हमेशा जो बह रहा है और एक से दूसरा स्थान जा रहा है, तो वो केवल परिवर्तन हो रहा है, केवल उसका रूपांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरा रूप, एक जगह से दूसरा जगह, तो वो स्थिर नहीं है। तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं इसका आधार। बुद्ध इसका आधार रखा था 5 स्कंद से। 5 स्कंद से ये परिभाषित किया था कि हमारा जो आत्मा है, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, वो आत्मा एक अस्थाई रूप है बोलता है, गौतम बुद्ध बोलते थे। और गौतम बुद्ध 5 स्तंभ दिया है, नाम, रूपा, विज्ञान, संस्कार और वेदना, 5 रूप। तो ये 5 रूप, इसका क्या इसका मतलब है, गौतम बुद्ध बोलते थे ये 5 जो हमारा स्कंद है, वो इम्परमानेंस है, वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। वो कैसे, इसको समझाते। हमारा जीवन 5 स्कंद से बना है। ठीक है, पहला है रूप। पहला है रूप। रूप मतलब हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारे रूप जो हमेशा बदलते रहता है। हम बच्चा थे तो कुछ अलग था हमारा शरीर, हमारा अलग दिखावट था, हमारा अलग एक रूप था। और जब हम बुढ़ा जाते हैं, जब हम वृद्धावस्था पहुंच जाते हैं, तो हमारा रूप ही बदल जाता है। तो बच्चे हो गया, पौड़ हो गया, फिर वृद्धावस्था, तो कहाँ से स्थिर है, बदल रहा है ना। और दूसरा होता है वेदना, फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स मतलब क्या होता है, हमारा फीलिंग्स हमेशा प्रतिदिन बदल रहा है। जैसे मेरे को कुछ अच्छा लग गया, कोई गाड़ी, अब बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो गाड़ी से। लेकिन कुछ साल बाद दूसरा व्हीकल लॉन्च हो गया, दूसरा बाइक आ गया, तो मेरे को उस बाइक से फिर दूसरा फीलिंग आने लगा, यार ये अच्छा नहीं। तो हमारा फीलिंग तो हमेशा प्रतिदिन बदल रहा है ना, किसी का फीलिंग एक जैसा थोड़ी है, हमेशा वो परिवर्तन हो रहा है। यही गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जो हमारा वेदना है, फीलिंग है, हमेशा वो बदल रहा है। और तीसरा बोलते हैं संज्ञा, परसेप्शन। हमारा परसेप्शन किसी भी चीज के लिए हमेशा सदैव बदलता है ना, सबको पता होगा ये। हमारा जो संज्ञा है, मतलब मान लीजिए मेरा ये मार्कर है, अब इस मार्कर से मेरे को क्या है, परसेप्शन है। अब मान लीजिए मेरे को ये बड़ा लग रहा है, ये मोटा है, तो जब ये पतला आ जाएगा मार्कर, तो मैं उस मार्कर से लिखने लगूंगा या उस मार्कर को यूज करने लगूंगा। तो मेरा संज्ञा, जो मेरा जो परसेप्शन है वो बदल रहा है ना। सबका परसेप्शन है, हर चीज में बदलता रहता है। कोई भी चीज में हमारा एक अवधारणा, परसेप्शन एक नहीं रहता, सबका मत अलग अलग होता है। और चौथा बोलते हैं संस्कार। संस्कार मतलब होता है मेंटल फॉर्मेशन। अब मान लीजिए मैं कुछ कर दिया, आपको प्रतिसमुत्पाद में ये बताया था, संस्कार मतलब होता है जैसे कि मैं कुछ कर दिया तो मेरा संस्कार बन गया। मैं अज्ञान से किसी भी चीज को गलत कार्य कर दिया, जैसे मेरे को पता नहीं है कानून के बारे में और मैं कुछ गलत कर दिया, जैसे कि किसी को मारना, उसको कानूनी जुर्म है, तो मेरे को पता नहीं है कानून के बारे में, लेकिन मैं उसको मार दिया, तो मेरे को गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरे को सजा होगी। तो ये संस्कार बन जाता है। संस्कार भी हमेशा बदलता रहता है ना, एक संस्कार तो होता नहीं है। आज हम वहां से सीखे, दूसरा दिन हम पेड़ से कूदने से हमको पैर टूटता है ये पता नहीं था, तो हम कूदेंगे उसमें। तो संस्कार प्रतिदिन हर पल बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। और बोलता है कॉन्शियसनेस, विज्ञान। अब गौतम बुद्ध पांचवा स्कंद में क्या बोलता है, विज्ञान, कॉन्शियसनेस। अब हमारा शरीर है, जो गौतम बुद्ध 5 अंग बोलता है, हमारा शरीर, हर चीज से हमारा अलग अलग कॉन्शियसनेस आता है।
किसी को छूने से अच्छा लग गया, कोई मालिश कर रहा है किसी हाथ को, जिसका सिर दर्द है, उसको अच्छा लग गया, कोई सो रहा है तो उसको अच्छा लग गया, कोई पढ़ रहा है तो उसको अच्छा लग गया। तो हमारा जो कॉन्शियस है, वो हमेशा तो बदल रहा है। एक एक चीज़ पर तो हमारा स्थिर नहीं है। वही गौतम बोलते हैं, जो हमारा जीवन है 5 स्तंभ से बना है, वो निरंतर बदलते रह रही है। ठीक ना? अब अब आते हैं मुख्य सिद्धांत। देखिए, गौतम बुद्ध बोलते हैं, ये जो मुख्य सिद्धांत है क्षणिकवाद का, ये अनित्य है और अनात्म है और प्रतिसमुत्पाद पर निर्भीत है। कैसे? देखिए, अनित्य मतलब कोई भी वस्तु हमेशा बदल रही है, कोई भी वस्तु। मैं अभी छोटा था तो अलग था, बड़ा हो जाऊँगा तो अलग होऊँगा। किसी को गाड़ी पसंद आ गया और कुछ साल बाद उसको कुछ और पसंद आ जाएगा, एरोप्लेन पसंद आएगा। किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, अब वो लड़की से ज़्यादा खूबसूरत कोई आ गई, उसको पसंद आ गया, या उससे कोई बुद्धिमान है उधर पसंद आ गया। तो परिवर्तन आ रहा है नित्य। हमारा जो विचार है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। कोई भी चीज़, मोमबत्ती जल रहा है, तो उसका रोशनी हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये अनित्य है बोलते हैं गौतम बुद्ध। अब दूसरा आते हैं अनात्मा। अनात्मा मतलब नो सेल्फ। अनात्मा मतलब देखिए, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो मानते थे इस जीवन अस्थिर है, अनस्टेबल है, इम्परमानेंस है। तो वो आत्मा को नहीं मानते थे। वो बोलते थे हमारा जो अ, भौतिक शरीर है, जो हमारा मन है, मेंटल और फिजिकल, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे आत्मा स्थिर हो सकता है? आत्मा स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा परिवर्तन हो रहा है प्रतिदिन। चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो मानसिक हो, हमारे विचार ही परिवर्तन हो रहा है। लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आती है और हर विचार अलग-अलग होती है। तो वही बोलते हैं अनात्मा अस्थिर है। ठीक? और दूसरा है तीसरा है प्रतिसमुत्पाद। अब प्रतिसमुत्पाद में गौतम बुद्ध बोलते हैं कि देखिए, हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है और प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भीत है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। जो प्रतिसमुत्पाद होता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भीत होता है। तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भीत होता है, तो जो क्रिया हो रहा है, वो तो समाप्त होते जा रहा है। फिर नया क्रिया आ रहा है, फिर नया क्रिया आ रहा है, फिर नया क्रिया आ रहा है। तो कहाँ एक बदल रहा है ना? जैसे मेरा जीवन है। अब मेरा जीवन, मैं अभी पढ़ाने पर आश्रित हूँ। उसके बाद जब कुछ पल हो जाएगा, मैं दूसरा चीज़ों पर आश्रित हो जाऊँगा। सपोज़ बिज़नेस करने में आश्रित हो जाऊँगा। फिर बिज़नेस करने के बाद मेरे कुछ और पसंद आ जाएगा। फिर मैं और आश्रित हो जाऊँगा। तो प्रतिदिन बदल रहा है, प्रति सेकंड बदल रहा है, मेरा विचार जो है हमेशा बदल रहा है, तो स्थिर नहीं है। ठीक? अब आते हैं इसका व्यावहारिक महत्व। देखिए, व्यावहारिक मतलब में यही है कि जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, हमारा जीवन अनित्य है, हमारा जीवन अनात्मा है। हमको इस दुनिया में आए हैं तो हमको जाना है। हम कोई भी चीज़ जो है, वो अटैच कर लेते हैं, डिज़ायर कर लेते हैं, पाल लेते हैं, जो कि अस्थिर है, क्षणभंगुर है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, हर चीज़ क्षणभंगुर है। तुम एक चीज़ पर अपने छाती से लगाए बैठे हो। तुम एक गाड़ी पर छाती से लगाए बैठे हो। तुम एक परीक्षा को सोच लेते हो कि मेरे को उस परीक्षा नहीं निकले तो मैं मर जाऊँगा। और तुमको पता है उस परीक्षा निकलने के बाद भी तुम्हारा जीवन अस्थिर है, तुम मरोगे। तुमको दुःख आएगी, तुमको सुख आएगी। सुख-दुःख का संगम है, अस्थिर है। आज सुख है तो कल दुःख होगा, कल दुःख होगा तो कल सुख होगा, तीसरे दिन फिर सुख होगा, खुशी होगी। तो कहाँ से हमको क्षण एक ही चीज़ मिल रहा है हमेशा, सुख, सुख, सुख या दुःख, दुःख, दुःख। क्षणभंगुर है, आज सुख है तो दुःख है। तो उसी को गौतम बुद्ध बोलते हैं, यही व्यावहारिक महत्व है कि हमको किसी भी चीज़ को सदैव के लिए नहीं मानना है, क्योंकि वो वस्तु हमेशा बदलेगा, वो वस्तु का मन बदलेगा, इंसान बदलेगा। अब मैं किसी इंसान को हमेशा सदैव के लिए मान लूँगा और वही मेरा सब कुछ है। कल उसको फ़ायदा होगा वो निकल लेंगे, कल इसको फ़ायदा होगा वो छोड़ देंगे। तो उसका मन बदल रहा है, इसका मन बदल रहा है, तो कहाँ से अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो व्यावहारिक महत्व यही है कि हमको हर वस्तु को, हर लोगों को क्षणिक मानना है, जिससे तुमको दुःख नहीं होगी। तुम्हारे माँ-बाप को तुम सोच लोगे सदैव मेरा माँ-बाप के साथ रहूँगा, ये तो अननेचुरल है, अननेचुरल थॉट है। ये नेचर है कि हमको इस संसार माहे तुमको जाना है, तो हम अटैच क्यों करें? क्षणभंगुर है सब कोई। तो यही बोल रहे हैं कि व्यावहारिक महत्व। अब निष्कर्ष में आते हैं हम। निष्कर्ष यही है कि देखिए, गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा अनंत जीवन है, वो केवल और केवल एक क्षणिक है, एक झलक है, एक विचार है, जो केवल और केवल बदलते रहता है। इसलिए किसी भी चीज़ को नहीं पालना है। तृष्णा, इच्छा बोलते हैं ना, इच्छा। इच्छा मतलब क्या है? इच्छा मतलब हम हमेशा के लिए उस इच्छा को पाल रहे हैं, जबकि उस इच्छा सदैव के लिए नहीं रहेगी, क्षणभंगुर है। हर चीज़, हर वस्तु, हर लोग, इस संसार, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड। तो गौतम बुद्ध यही बोलते हैं
कि हमको इस दुनिया में आए हैं तो क्षणिक अपने आप को समझना है और वस्तुओं को समझना है और हमें विचारों को समझना है। जो चीज़ ये समझ गया तो इंसान दुःख है तो वो समझेगा कि ये तो क्षणिक है, कल सुख आएगा। वही इंसान जीवन में खुश रहेगा और वो कभी भी उस चीज़ों से परेशान नहीं होगा क्योंकि वो जानता है गौतम बुद्ध ने क्या कहा, क्षणिक है हमारा जीवन। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे और इसको आप जीवन